जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्या, एशिया महाद्वीप के देशों को, और एशिया महाद्वीप के देशों में हमने आपको 8 देश याद करवा दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 8 देश याद हो गए होंगे। आज आगे के देशों को हम याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार बोलिए मेरे साथ, जो 8 देश हम याद कर चुके हैं कौन कौन से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे के देशों को याद करते हैं, ठीक है। यह है क्या, आपकी चारों दिशा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। हमने देख लिए अभी कौन से, साउथ में, एशिया के साउथ में स्थित 8 देशों के नाम हम जान चुके हैं, ठीक है, जिन्हें हम कौन सी कंट्री कहते हैं, सार्क। कौन सी कंट्री कहते हैं, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। और इस सार्क की स्थापना हुई थी कब, 1985 में। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। इस सार्क का मुख्यालय कहां है, नेपाल की राजधानी, और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है, ठीक है, काठमांडू में इसका मुख्यालय, ठीक है। याद रखिए आप, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये आपकी कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा, ठीक है। तो देखिए जो साउथ और ईस्ट, इन दोनों के बीच की जगह कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पूरा महाद्वीप, क्या है, पूरा महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। तो हम यहां लिखते हैं ए, ठीक है। इस एशिया महाद्वीप के सारे देशों को पढ़ रहे, इसलिए लिख दिया हमने एन फॉर नेशन, और आगे लगा दिया हमने ए, ठीक है। कह देंगे पूरा एक ग्रुप बन गया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का पूरा ग्रुप कहलाता है आसियान। क्या कहलाता है, आसियान। इस आसियान की स्थापना, इस आसियान की स्थापना हुई कब, 1967 में। कब हुई थी इस आसियान की स्थापना, 1967 में आसियान की स्थापना हुई। 1967 में आसियान की स्थापना हुई। इस आसियान का मुख्यालय कहां है, चलिए बताइए तो, आसियान का मुख्यालय कहां है। आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहां पर, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है आसियान का मुख्यालय। चलिए आसियान देशों के नाम हम याद करते हैं, ठीक है। सार्क के तो सारे आप लोगों को याद हो गए, बोल देंगे फटाफट। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना। अब आसियान के भी उसी तरह से आप लोग याद कर लीजिए, आसियान कंट्री के सारे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देखेंगे, मैप खोलिए, मैप में देखेंगे भारत, ठीक है। भारत जब आप देख रहे होंगे तो भारत से लगा लगा आपको एक देश दिखेगा जिसका नाम है म्यांमार। क्या है, म्यांमार, ठीक है। इस म्यांमार को कहते थे पहले क्या, बर्मा कहते थे, और म्यांमार जो है भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। म्यांमार किसका, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह भारत से अलग हो गया था, बर्मा वाला भाग, ठीक है। तो याद रखिए म्यांमार को, और इस म्यांमार से ही लगा लगा आपको दिखेगा थाईलैंड। कौन सा देश, थाईलैंड। भारत के पास पास दोनों देश, म्यांमार और थाईलैंड। तो याद करिए म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार थाईलैंड। अब देखिए जिस प्रकार से भारत के ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया, किसने, ब्रिटेन ने शासन किया। हमारे यहां पर कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किया करती थी। ठीक उसी प्रकार से इस थाईलैंड के पास आपको 3 देश दिख रहे होंगे, ठीक है, 3 देश लगे लगे दिख रहे होंगे। इन 3 देशों के ऊपर फ्रांस ने शासन किया। किसने, फ्रांस ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले देश कहते हैं, 3 देशों को क्या कहते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले देश। तो इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 3 देश आएंगे। कौन कौन से, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। बोलिए जल्दी से, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और
वियतनाम, ठीक है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तो याद हो गया आपको। म्यांमार, थाईलैंड, फिर 3 देश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, कौन से? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। 5 देश याद हो गए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके नीचे के देश। यहां पर आपको एक 2 भागों में बटा हुआ देश दिख रहा होगा। इस देश का नाम है क्या? मलेशिया आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है मलेशिया कितने? 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पहले यहां पर क्या हुआ करता था? पूरा एक द्वीप हुआ करता था, लेकिन एक दिन सुनामी आती है और इसको क्या करती है? डुबो देती है। एक दिन सुनामी आई और इस बीच वाले भाग को डुबो ले गई, ठीक है। इसलिए मलेशिया क्या हो गया बेचारा? 2 भागों में बट गया, ठीक है। तो याद रखिए आप, मलेशिया 2 भागों में बटा हुआ है। और इस मलेशिया का जो ये वाला भाग है, यहां पर ही आपको एक छोटा सा देश दिखेगा, इसका नाम है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। मलेशिया में यहां छोटा सा देश दिखेगा आपको, उसका नाम क्या है? सिंगापुर है। और इस वाले द्वीप पर यहां पर आपको एक देश दिखेगा, इसका नाम है ब्रूनई। क्या नाम है? ब्रूनई, ठीक है। तो याद करिए जल्दी से, मलेशिया के साथ ही साथ आपको 3 देश याद हो जाएंगे, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनई। 3 आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले याद कर लिए, कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और 2 भारत के नजदीकी सबसे, म्यांमार, थाईलैंड। तो याद करिए 8 देश हो गए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर और ब्रूनई, ठीक है। यहां पर आगे बना देते, ठीक है। यहां के देश आपको आगे समझाता। जब मलेशिया के नीचे देखेंगे तो मलेशिया के नीचे एक आपको बड़ा सा देश दिखेगा जो बहुत सारे द्वीप समूह में बटा हुआ है। एक बड़ा सा देश जो बहुत सारे द्वीप समूह के अंतर्गत बटा हुआ है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है उस देश का? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा द्वीप इसी इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्या नाम है उसका? इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इस जकार्ता पर ही जो हम आसियान ग्रुप पढ़ रहे हैं, उस आसियान ग्रुप का क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। इस इंडोनेशिया के ऊपर राज किया है किसने? पुर्तगालियों ने। इंडोनेशिया के ऊपर पुर्तगालियों ने राज किया। जैसे भारत के ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया, ठीक उसी प्रकार से इंडोनेशिया कौन था इसका शासन करने वाला देश? पुर्तगाल था। पुर्तगालियों ने इसके ऊपर शासन किया है। 1945 में इंडोनेशिया आजाद हुआ था। किससे? पुर्तगालियों से। और भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। तो इंडोनेशिया आपको याद रखना है। अब देखिए, इंडोनेशिया जब आप ध्यान से देख रहे होंगे, तब मैप में जब आप इंडोनेशिया को ध्यान से देखेंगे, तब यहां पर आपको एक छोटा सा देश दिखेगा और उस छोटे से देश का नाम है तिमोर लेस्टे। क्या नाम है उसका? नाम तिमोर लेस्टे। एक छोटा सा देश दिखेगा, तिमोर लेस्टे। और इस तिमोर लेस्टे की राजधानी आपको दिखेगी दिल्ली। क्या दिखेगी? दिल्ली। इस तिमोर लेस्टे की राजधानी होगी दिल्ली। तो याद हो गए आपको 10 देश। कितने देश याद हो गए? 10 देश आपको याद हो गए। जल्दी से बोलिए 10 देशों के नाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनई, इंडोनेशिया और तिमोर लेस्टे, ठीक है। इस इंडोनेशिया के ऊपर आपको एक छोटा सा बड़ा सा द्वीप समूह वाला अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ देश दिखेगा, ठीक है। उसका नाम है क्या? फिलीपींस। कौन सा देश दिखेगा? फिलीपींस। इस फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और इस फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। इस मनीला में ही क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में ही है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं 11 देशों के नाम याद हो गए होंगे। अब देखिए, जो आसियान ग्रुप है,
कौन सा? आसियान ग्रुप। इस आसियान ग्रुप के अंतर्गत आते हैं कितने? 10 देश। कितने देश आते हैं? 10 देश। अभी मैंने आप लोगों को बताया कितना? 11 देश। जो तिमोर लेस्टे बताया, उस तिमोर लेस्टे को आसियान ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप, तिमोर लेस्टे को आसियान ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। तो आप जल्दी से बोलिए सिर्फ आसियान कंट्री के नाम, सिर्फ आसियान कंट्री के नाम जल्दी से बोलिए। तो बोलिए म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, उसके बाद लाओस कंबोडिया वियतनाम, लाओस कंबोडिया और वियतनाम, फिर सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, तिमोर लेस्टे को आसियान के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आपको देश का नाम याद रखना है। तो अब आप लोगों को कितने? 19 देशों के नाम याद हो गए। कितने? 19 देशों के नाम आप लोगों को याद हो चुके। सार्क के जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, और ये आसियान के 10 देश और एक तिमोर लेस्टे। ठीक है, कितने हो गए? 19 देश। चलिए जल्दी से बोल दीजिए एक बार 19 देशों के नाम, बोलिए फटाफट। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, फिलीपींस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद हो गए होंगे। एक बार वो लास्ट बोल दीजिए आप लोग जल्दी से, फिर अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर आगे का वीडियो अपन आगे के देश के नाम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जल्दी से बोल दीजिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे और फिलीपींस। ठीक है, तो 19 देशों के नाम आप लोग याद कर चुके हैं। कितने? 19 देशों के नाम आप लोग याद कर चुके हैं। आप अपनी एटलस खोलेंगे और 19 देशों को देखेंगे, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, आगे के देशों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।